ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम मते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई का कुछ एस्ट्रोलॉजी एप्स आया हुआ है, चार्ट जीपीटी, चार्ट बॉट और क्या क्या सब आया है। उसमें जो भी कुंडली वगैरह दिखाते हैं उसमें सटीक आंसर देता है, आगे पीछे गूं पू होता नहीं है और जो है एग्जैक्ट बता देता है। वो बहुत अच्छा बात है। एआई और चैट जीपीटी डीप सीक के द्वारा एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा लोगों का कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है। तो बढ़िया हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो? नहीं गुरुजी, ये बता दीजिए कि वो सब सही है या नहीं है, या उसके माध्यम से एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजर्स का लाइफ डार्क हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों होगा? क्यों होगा? आपको टेक्नोलॉजी का विरोध क्यों करना है? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, अच्छा बात है और हम सपोर्टिव हैं। हो अब उसके माध्यम से बड़ा सारा चीज बड़े सरलता से और सहजता से समाधान भी होता है, सीखना चाहिए। और उसका प्रेडिक्शन, चलो रिटर्न प्रेडिक्शन, डाटा जितना एंट्री किया गया है उतना प्रेडिक्शन तो सही दे दे, कोई बात नहीं, बल्कि एस्ट्रोलॉजर के लिए सहायता होगा। जनरल आदमी, सोचो आज के डेट में एक एस्ट्रोलॉजर के पास कितना टाइम है कि कितना कितना लोगों का कुंडली देख सकता है। स्वाभाविक बात अगर देखते हैं ईमानदारी से, मैं तो बहुत जो केसेस को मैं छोड़ देता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बोलता हूँ भाई ट्रैफिक है, अभी 7 दिन 8 दिन का ट्रैफिक होता है तो नहीं करा सकते ना। 7 दिन 8 दिन बोल के 15 दिन भी पार हो जाता है किसी दिन अगर ज्यादा ट्रैफिक आ गए तो अगर एआई, एस्ट्रोलॉजी टूल किट, एस्ट्रोलॉजी एप्स के माध्यम से लोगों का मैटर सॉल्व होता है तो हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग का ट्रैफिक घटेगा। बिन फालतू का लोग जो एआई से क्वेश्चन करके उनका समाधान निकाल लेंगे तो अच्छा बात है। नहीं लगने का कितना परसेंट गारंटी है? हो सकता है 100% भी हो, क्या प्रॉब्लम हो गया? फिर आप लोगों का क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं प्रॉब्लम, कौन बैठा है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी करने के लिए? हम अपना एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए। एस्ट्रोलॉजी पुस्तक में क्या लिखा गया है? पंडितार्थ आनंदार्थ है, हम लोग आनंद के लिए पढ़ते हैं। अभी आप देखो, अभी भी मैं 2-2 डायरी लिख रहा हूँ। अभी भी अगर आप देखोगे, ये सारा पेन पेपर बना के लिख रहा हूँ और ये फुल कर चुका हूँ डायरी। ठीक है, कुछ कुछ बाकी है, उसको दूसरा से कोट करके। किसी के लिए नहीं लिखते, अपना आनंद के लिए। हम एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हैं? इस जन्म में जो प्रैक्टिस करेंगे अगला जन्म में पहुंच जाएगा। आज अगर माता रानी की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से इस उम्र में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो क्या इस जन्म का खाली पढ़ाई है? एस्ट्रोलॉजी कोई एक जन्म के अंदर पढ़ाई खत्म कर सकता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी चांस नहीं है। हाँ, ये केपी मेपी ये सब करा सकते हो, वो सब थोड़ा सा लिमिट है। हाँ, ये क्या बोलते हैं, टारो रोट और ये सब ठीक है, पामिस्ट की रो को पढ़ दोगे एक 2 महीना में, ठीक है। लेकिन अंदर गहरा में घुसने के लिए साधना बल चाहिए। आप ह्यूमन इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। आप नहीं मान सकते हो, अलग बात है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी स्टोरी नहीं, एनर्जी को स्टोरी नहीं, उसको जो डाटा दिया गया है उसके पास जो है वो ढूंढ ढांड के निकाल के दे देगा। लेकिन हर एक केस अलग है। अब सोचो, ये कल परसों का एक केस था, मैं कुंडली यहाँ से देख के 1500 किलोमीटर दूर में बोला, वो बोला मेरे घर में कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना 1.5 फुटिया को रख दिया है, मिट्टी के अंदर हड्डी उड्डी है, दिखाई देता है। एक तो तांत्रिक आया था, बोल रहा था आप अपने मुंह से बोल दीजिए नहीं है तो हम मान जाएंगे। कितना यक्ष प्रश्न है, सोचिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। और वहां प्रेडिक्शन करना है जहां राहु बैठा है, और राहु का जब भी प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं तो हम भी जानते हैं कि हम जो प्रेडिक्शन करेंगे हो सकता है उल्टा हो जाए। लेकिन
जब भी ऐसा पकड़ लो, ये मेष राशि है, यहाँ पर राहु लिख दिया। एक कागज में जब आप राहु लिखते हो तो उस पेपर में एक यंत्र बन गया ये, और वो आपको एनर्जी दे रहा है। किताब में मेष राशि में राहु बैठा होगा तो क्या होता है, वो बहुत सारा पॉइंट है। लेकिन इस कुंडली में बाकी प्लैनेट को देखते हुए, जो कुंडली मेरे पास आया था, एक शब्द में मुझे उत्तर देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें कंपटीशन करना है। मशीन के साथ तो विश्व में कोई कंपटीशन करके नहीं जीता है ह्यूमन सिस्टम। लेकिन जब किसी जगह में 1500 किलोमीटर दूर में है और यहां से मेरे को कॉन्शियसनेस में उत्तर देना है, डाउजिंग रोड चलाना है, साथ में टारो भी चलाना है, और साथ में स्वर ज्ञान भी देखना है, और उसके बाद उस बेचारे को राइट आंसर देना है। तो हम लोग बचपन में जब सीखते थे ना, तो बोलते थे कि तुमको कुंडली में कुछ नहीं, एक लग्न को देखोगे तो सब उत्तर मिल जाएगा। बोला यार, लग्न में क्या मिलेगा, यहाँ तो कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, इसको देखने से सब मिल जाएगा। हम लोग गुरु लोगों को बोलते थे पगला गए, और उसको हेतु होते होते जिंदगी का 30-40 साल पार हो गया। यस, एक कागज में जब आप ऐसे यंत्र काट देते हो, कालपुरुष कुंडली का यंत्र काट देते हो, तो ये ऑस्पिशियस हो जाता है। इसमें ग्रह बैठा देते हो तो वे जागृत हो जाते हैं। किसी भी आदमी का घर का कुंडली जब पुराना पेपर लेके आता है और देख लेते हैं, तो हमारे अंदर यहाँ से जाके मेडुला ऑब्लांगेटा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड पिट्यूटरी से अंदर सबकॉन्शियस लेवल में एक झंकार बनता है यहाँ यस और नो के लिए। ये कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उत्तर दे देगा, बल्कि बौखलाएगा। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देखना, जो लोग उसके मशीन एस्ट्रोलॉजी करेंगे, बहुत सारे लोग आत्महत्या करेंगे या फिर मरेंगे, लेकिन ये बात प्रकट नहीं होगा। जैसे रामू के लिए बहुत सारा लोग पैरालिसिस पड़े और मरे, इस बात को बोलते ही हमारे नाम पे केस हो सकता है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं। तो कौन रामू मुझे नहीं पता। रामू तो हजार है, लाला रामू है और बिजनेसमैन रामू है और बाकी लोग हैं। अगर हम बोलेंगे कि भाई डुप्लीकेट घी बेच रहा है जिसके कारण सबसे बड़ा गो हत्यारा है, तो उसका फेवरेबल वाले आदमी मेरे विरुद्ध में नहीं खड़े हो जाएंगे? तो नहीं बोल सकते, चुप रहेंगे। कौन सा रामू नहीं पता घी बेचने वाला? डुप्लीकेट घी बेचता है, चर्बी वाला घी बेचता है, मिल्क क्रीम का घी बेचता है, जिसके लिए देश में गो हत्या का मात्रा बढ़ रहा है, सबसे बड़ा गो हत्यारा है। चाहे कुछ भी हो, लंबा दाढ़ी हो, लाल कपड़ा हो, उसमें क्या मतलब। लेकिन जो सच है सच है। उसका कुंडली से पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, मर्डर क्या हुआ कि नहीं है उसका। हाँ, जो देश कल्याण करने के लिए लगा था, नाम लेना नहीं चाहता, मर गया है वो। ये सब बोलने का तात्पर्य ये है कि किसी भी भाव को अंदर देखने का जो कैपेसिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो अति चेतना है, जो सबकॉन्शियस है, जो एक्सपीरियंस है, जो 1000 कुंडली देख के उसके बाद उस घर का परिणाम कि क्या हो सकता है, वो कहां से बताओगे? कौन सा एआई और कौन सा डिप्सिक और कौन सा चैट जीपीटी बता देगा? नहीं बता सकता। इसलिए एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में हाँ, जो लोग ये डाटा वगैरह पढ़ के ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके, इस घर में ये ग्रह बैठा तो ये फल होगा, इस घर में ये बैठा तो ये फल होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, काला किताब, लाल किताब, सफेद किताब, और ये ज्योतिष, वो ज्योतिष, केपी ज्योतिष, और ये ज्योतिष, और नाड़ी ज्योतिष, और ये जो थ्योरी वाले, नहीं, कोई ज्योतिष खराब नहीं, किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, चलो इसके बहाने तो सीख रहा है, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो मर्ज विद द एस्ट्रोलॉजी एंड प्लानिटरी एंड पोजीशन एंड हाउसेस, और वो थ्योरी, थेसिस, भाषण, किताब पढ़ा तो है, लेकिन उसका सहायता नहीं लेता है, उस एनर्जी को फील करके बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ। वो जो कनेक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड हाउस, भाव बल और ज्योतिष, ये जो लिंक है, आप कोई अभी तक तो नहीं निकला, आगे निकल जाएगा तो निकल जाएगा। देखते हैं, अगर उसके ऊपर कोई काम कर दें तो गॉड पार्टिकल अगर इम्प्लीमेंट कर ले और गॉड पार्टिकल के डायमेंशन से देख ले तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप सोचो कि टैरो कार्ड कुछ कागज के टुकड़े हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब देखो, बोलते ही अंदर करंट आ गया, जब वो जो एनर्जी आता है, और वही एनर्जी इस कार्ड के अंदर एनर्जी मूव ऑन करने लगता है,
अब वो कार्ड में तो कुछ बात बताया गया है ना, कुछ बात यहाँ लिखा है, इसका कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन जब आप उस कार्ड को देखने के बाद आपके अंदर जो भाव भंगिमा आता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, चित्र, रूप, और उसके अंदर जो सिम्टम्स, सिंबल्स, ठीक है, हर एक का, हर एक बिंदु का एक एक पॉइंट है। ये है तो ये बोलेंगे, पानी है तो इमोशन बोलेंगे, लाल कलर है तो स्ट्रेंथ बोलेंगे, स्काई कलर, ब्लू कलर है तो चलो बहुत सारा ऐसे पॉइंट्स हैं, वो सब बोलेंगे। ये तो थ्योरी है, थेसिस है, लिखे हो। चलो ठीक है, कार्ड में लिख भी दिया गया है कि अगर ये आपका जो कार्ड आए उसमें यस और नो आप बोलते हो। अगर एक पॉजिटिव कार्ड आता है, फुल कार्ड आता है, तो आप हाँ बोलना, लेकिन देख के चलो बोलना। ये एक बेसिक आंसर है। लेकिन जब सबकॉन्शियस, कॉन्शियस चेतना और एनर्जी के साथ मिलते हो तो उस समय आप और कार्ड के माध्यम से एक एनर्जी बोलता है। कार्ड हमारे मुंह के माध्यम से बोलता है, ग्रह हमारे मुंह के माध्यम से बोलता है, हाथ का रेखा हमारे, हम जस्ट एक मशीन हो जाते हैं, एक अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध, बुद्ध, नित्य चैतन्य बन जाते हैं और छोड़ देते हैं उनके शरण में, और हमारे माध्यम से एज इंस्ट्रूमेंट यहां से बोलता है। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, विश्वास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। इसलिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी को साधनात्मक कंडीशन पे सीखे हैं, साधनात्मक गुरु उनको प्राप्त हुआ है, फिर उनको एआई, डेप्सिक, चैट जीपीटी, चैटबॉट, एस्ट्रोलॉजिकल एआई एक बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ट्रेनिंग, आपका साधना, आपका पराकाष्ठा, आपका उसके प्रति रुझान, झुकाव किस बेस पे हुआ है? साधनात्मक एनर्जी, कॉन्शियसनेस, चेतना के बेस पे हुआ है। आप थ्योरी, डाटा, थेसिस, किताब, भाषण, जो पॉइंट्स, ये सब तो बड़ा सहज है। आप इन डाटाओं को लेके ये नहीं बोल प्रेडिक्शन कर सकते हो। कोई चैट जीपीटी, एआई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला था कि कुंभ मेला में भगदड़ होगा, कोई नहीं बोला था, हम बोले थे। हो सकता है और भी कोई ज्योतिष बोले हो, जबकि हमारे से ज्यादा डाटा उनके पास था। कोई नहीं बोला था कि दिल्ली में भूकंप ऊपर की तरफ आएगा, और आया, कोई नहीं बोला था। उनके पास डाटा है, निकालो डाटा दो। तो ये सब बोलना, मोदी जी नहीं पाएंगे इतना वोट। देख लीजिए, मोदी जी इलेक्शन पहले 6 महीना पहले मैं एक वीडियो दिया था, आसाम का उमाई मेरे को बोली, हाँ गुरुजी आप जैसे बोले थे वैसा हो गया। इंडिया पाकिस्तान युद्ध होगा, हुआ। तो आगे सुपर साइक्लोन आने वाला है, आएगा। हाँ बोलोगे तो डेट भी निकाल देंगे, वो सारा बात नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? अंदर फील होने लगता है। मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, ग्रह चक्र के पास बैठे हैं, यहाँ से एनर्जी आ रहा है, तो कुछ कुछ अंदर खिल जाता है, हिल जाता है, तारे छिड़ जाते हैं। अब जब तारा छिड़ जाते हैं तो फिर हमारा कोई गर्व घमंड और नहीं रहता कि ऊपर वाला का कनेक्शन है और हमारे बारे में हमारे माध्यम से बुलवाता है। बहुत से कुंडली में मैं देखा हूं, मैं कुंडली एनालिसिस कर दिया, उसके बाद रात को पूजा में बैठा तो माई बोलती है, ये बात तो तुम छोड़ दिए, इसको बोलो दौड़ के जाके। फिर रात को 2 घंटा बात करते हैं उसके साथ, सुनो ये बात है, ये डिप्सिक करेगा, चैट जीपीटी करेगा, एआई टूल किट करेगा, एआई एप्स करेंगे, नहीं कर सकते। और जिस दिन कर लेंगे, माँ काली जिस दिन बोलने लग जाएगी, फिर अलग बात है। इसलिए इस सबसे डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी को वहां से राइट उत्तर मिल रहा है, मशीन एस्ट्रोलॉजी, मिशन इंटेलिजेंसी से अगर किसी को उत्तर मिल रहा है और उसमें वो सेटिस्फाइड है, तो टारो कार्ड का भी मशीन, बहुत सारे ऐप्स हैं, उसमें चला दोगे तो निकल जाएगा, देख लो निकल जाता है। तो इसलिए इसमें ओरिड होने, डर करना, भयभीत होना कोई आवश्यकता नहीं है। और बुरा है बोल के हमें बोल के उसका निंदा भी नहीं करना है, बढ़िया बात है। हमें सिस्टम और मैकेनिज्म और
टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। हो सकता है उससे ज़्यादा हम लोगों का फायदा हो, और हमें हो भी रहा है। मैं चैट जीपीटी को अभी भी यूज कर रहा हूँ, डिप्सिक को भी यूज कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से बहुत और ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ, और बढ़िया प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये सबसे पीछे हट गया हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए बुरा नहीं है, बाकी डरने का भी नहीं है। और हाँ, ये लोग कभी उस लेवल का प्रेडिक्शन दे नहीं सकते। ये मशीन एनालिसिस ये सब दे सकता है, ऐसा कब शादी हो जाएगा, कब नौकरी हो जाएगा, ये सब बेसिक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन थीसिस थ्योरी है, गणित करके मशीनिंग करके निकाल देगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो बड़े सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कार्ड में हमारा मेजर आर्काना है, बड़े इवेंट को बताता है, वो नहीं कर सकता। और अगर किस दिन कर दे तो हम खुश भी होंगे, कोई बात नहीं, हमें क्यों है, हमें तो किसी से गिला सकवा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।